Hello students, let's go through the solutions of assignment number 1. So for the first question, it was basic laws of mechanics. Mechanics deals with motion and motion is Mr. Newton. So question number 1 का answer is option A, Newton. Second में he's saying how to write the units. See, we may say कि I'm running 100 meters का race, but we don't write 100 meters. This is wrong. We write 100 meter. So we always give it in the singular format. Okay, the third one is universally acceptable system. So the universally accepted system is the SI system. Okay, fourth one was Britishers के ज़माने का system. So Britishers were foot pound second. So Britishers FPS. So for the next question. Question number 5. 1 horsepower. 1 horsepower is 746 watts. Standard 10th आपने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है उसमें पावर के यूनिट्स में आपको ये मिलेगा. 6 में नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम. तो बेसिकली आपका आंसर है लाइट ईयर. लाइट ईयर इज डिस्टेंस. लाइट ईयर मेजर्स डिस्टेंस. सो दिस इज माय आंसर. चाहिए मुझे डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम और CGS में चाहिए. तो CGS में मास हो गया ग्राम और वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब. तो मेरा आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हीट. सो L को हम लिख सकते हैं Q अपॉन M. तो यूनिट्स में Q इज हीट. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास इज इन kg. सो जूल पर kg. Question number 9 में he is asking for pressure. Pressure is force upon area, so that has to be Newton per meter square. उसके बाद में क्या है अपने पास? Question number 10 is power. Power is what? Work upon time. Work is joule, time is second. So 9 and 10. Question number 11. Q is equal to ms delta T. Now here this delta T is temperature. You have to read the question. कभी कभी delta theta भी देगा. अपने को चाहिए स्पेसिफिक हीट S चाहिए, तो बाकी का सब टर्म्स एक साथ ले लो. सो दिस इज Q अपॉन M डेल्टा T. सो Q इज एनर्जी, मास kg, टेम्परेचर केल्विन. सो दिस नंबर 12. दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो देखो जो चाहिए उसको एक साइड पे रखो, बाकी का सब ट्रांसफर कर दो. So this is Fr square upon m1 m2. अभी यूनिट देखो, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मास इनटू मास, kg square, and that's your answer. This is relative density. Relative density is density of substance upon density of water, and this density of water is 1 kg per meter cube. तो इसको आप ऊपर भेज दो. सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन दिस केस इज गोइंग टू बी 0.8 kg per meter. किलोवाट आवर इंटू अर्ग्स. तो ये हो गया अपना N1U1 इज इक्वल टू N2U2 वाला टाइप. तो किलोवाट आवर्स को पहले आप लिखो वाट आवर्स में. किलो इज 1000. फिर आवर्स को हमने लिखा सेकेंड्स में, मल्टीप्लाई कर दो. सेकेंड्स ये वॉट्स विल बी जूल पर सेकेंड. सेकेंड कट हो गया, आंसर मिला जूल्स में. 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई, सो यू गेट 3.6 10⁻13 अर्ग्स. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव टू अगेन N1U1 इज इक्वल टू N2U2 टाइप वाला क्वेश्चन है. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में. हमेशा बड़े को छोटा लिखने का. 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन्स. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. सो इसको स्क्वायर किया आपने 10⁴. सो नाउ द न्यू पावर इज 1. 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल. 10⁻10, 10⁻1 gives me 10⁻11. So this is my final answer. Question number 16. उसने पूछा आपको फंडामेंटल यूनिट. सो फंडामेंटल यूनिट इज किलोग्राम. किसका? kg. किस क्वांटिटी का है? मास के लिए. 17th बहुत सारे लोगों को नहीं आया. इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग. फंडामेंटल मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. एक ऑप्शन
velocity is distance upon time, so length and time they are related to velocity, so that has to be the option which cannot be a fundamental list में. तो उसको चाहिए not a fundamental unit, तो of the given options किलो कैलोरी. 19th में work done, work is force into displacement, so force is Newton, displacement is meter. And in the last one उसने बोला साइंटिस्ट का नाम एंड फंडामेंटल भी चाहिए, तो ऐसा उधर एक ही है, केल्विन.